नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ उद्धव गुट की महिला नेता पर एफआईआर दर्ज हुई है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कांग्रेस काफी खुश हो गई है, यूं कहिए कि गदगद हो गई है। वहीं उद्धव ठाकरे आज जो है डीजीपी से भी मुलाकात करने वाले हैं। यानी महाराष्ट्र से जुड़ी एक के बाद एक कई सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या है ये पूरा माजरा, आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर उद्धव गुट की इस महिला के ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज किया गया है, क्यों उनके ऊपर एफआईआर डाला गया है। बता दें, एकनाथ शिंदे के ऊपर यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक बयान को लेकर ये किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की एक महिला नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर कथित तौर पर सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक शब्द प्रयोग करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि ठाणे जिले के डोंबिवली में उद्धव गुट की पदाधिकारी कविता गावंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को डोंबिवली में पार्टी कार्यालय में उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक आपस में भिड़ गए। आरोप है कि शिंदे के समर्थक पार्टी कार्यालय में घुस गए और सीएम शिंदे और उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे की तस्वीर लगा दी। इसको लेकर दोनों गुट में सैकड़ों समर्थक आमने सामने आ गए। हंगामे के दौरान कविता गावंद ने कथित तौर पर सीएम शिंदे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद उनके व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ डोंबिवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई जारी है। वहीं जो है आपने जान लिया है कि महिला के ऊपर आखिर क्यों जो है दर्ज हुआ है एफआईआर। दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को उनके होम ग्राउंड मुंबई में बड़ा झटका दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई नगर निगम चुनाव यानी बीएमसी चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को उन्होंने रद्द कर दिया है और 2017 के अनुसार 227 वार्डों के ढांचे को बनाए रखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। शिंदे सरकार ने मुंबई और अन्य नगर निगमों के सदस्यों की संख्या में भी संशोधन किया है। एकनाथ शिंदे के इस फैसले से कांग्रेस काफी ज्यादा खुश है। मुंबई कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सरकार का ये फैसला मुंबई की जीत है। देवड़ा ने शिवसेना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना द्वारा शिवसेना के लिए लिया गया यह फैसला अब इतिहास बन गया है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर निशाना बनाने और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का सफाया करने की यह रणनीति विफल रही है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में मुंबई नगर निगम के पुनर्गठन के लिए शिवसेना द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया। इस पुनर्गठन के कारण कांग्रेस को मुंबई में हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने कई बार इसका विरोध भी किया। कांग्रेस इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं महाराष्ट्र सरकार की सराहना करता हूं। चुनाव आयोग को वार्ड के मुताबिक आरक्षण प्रदर्शित तरीके से तय करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा न्याय, समावेशिता, लोकतंत्र और सुशासन के लिए लड़ेगी। वार्ड संरचना में संशोधन से अब नगर निगम में 236 सदस्यों की जगह 227 सदस्य होंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा वार्डों के पुनर्गठन के कारण मुंबई नगर निगम की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। इस पुनर्गठन पर कांग्रेस के साथ बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कल मुंबई में कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस बैठक में देवड़ा ने वार्डों के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस की नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद शिंदे और फडणवीस ने तुरंत महाविकास अघाड़ी सरकार के वार्ड पुनर्गठन को रद्द कर दिया। जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब वार्ड संरचना के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच विवाद हुआ था। वार्ड ढांचे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शिवसेना की आलोचना की थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेताओं ने भी वार्ड गठन के मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अब कांग्रेस ने शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास आघाड़ी में अलग थलग दिख रही है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ से मिलने की उम्मीद है। शिवसेना सांसद विनायक राउत, अरविंद सावंत और एमएलसी मनीषा कायंडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मामलों को वापस लेने की मांग को लेकर डीजीपी से मुलाकात भी करने वाले हैं। बागी विधायकों पर हमले के सिलसिले में शिवसैनिक उद्धव खेमे के खिलाफ मामला दर्ज उन्हें किया गया था। जून में महाराष्ट्र में विद्रोह विधायकों के खिलाफ बर्बरता और आक्रोश देखा गया। जब एकनाथ शिंदे एमवीए सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए गुवाहाटी गए थे। शिंदे खेमे में विद्रोह के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ता ने उनके साथ आए कई निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यालयों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। यह घटनाक्रम ऐसे समय आया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे के पूर्व मंत्री और बागी विधायक उदय सामंत की कार पर हुए हमले का गंभीरता से संज्ञान लिया और डीजीपी को अपने खेमे में विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। मंगलवार को पुणे से कटरा चौक पर लोगों ने सामंत की कार पर बेसबॉल बैट और पत्थरों से हमला किया था। हमला उस समय हुआ जब उस स्थान से गुजर रहे थे जहां कुछ घंटे पहले वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे ने एक जनसभा की थी। घटना के बाद सामंत ने पुलिस से यह जांच करने का आग्रह किया कि क्या वो उसका और सीएम शिंदे का पीछा कर रहे थे, जिसका काफिला उनसे सामने से गुजरा था। उन्होंने कहा, मैं इस तरह की घटना से नहीं डरूंगा। वैसे हम एकनाथ शिंदे से बात की है कि उन्होंने घटना के बारे में बताया है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। हमले के बाद शिंदे ने पुलिस महानिदेशक को बागी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया था। वर्तमान में कई बागी विधायकों को Y+ सुरक्षा कवर प्राप्त है। जून में गृह मंत्रालय से सेना के बागी एकनाथ शिंदे के खेमे के 15 विधायकों को Y+ कवर प्रदान किया गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में एक लगातार कई सारी सियासी घमासान जारी है। लगातार के बाद एक जुबानी जंग वो देखने के लिए मिल रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का दौर अब भी लगातार जारी है, जो साफ तौर पर ये बता रहा है कि अभी भी महाराष्ट्र में ऑल इज नॉट वेल। अब ऐसे में महाराष्ट्र में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच एकनाथ शिंदे का फैसला कांग्रेस की वाहवाही बटोर रहा है और अब उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे को अब समझ नहीं आ रहा है कि पहले सरकार उनकी टूट गई, उनका जो पार्टी है वो टूट गया, शिवसैनिक का वो एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। अब जो उनके सहायक थे, जो उनको समर्थक थे, जो उनके साथ उन्होंने रह के महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी कांग्रेस, अब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे कहीं कांग्रेस को अगर अपनी तरफ करने में किसी भी हाल से काबिज हो जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे और निराशा तो अभी उनके खेमे में लगातार बरकरार है। महिला पर एफआईआर दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। एकनाथ शिंदे का एक फैसला भी हमने आपको बताया जिससे कांग्रेस काफी खुश है और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे आज डीजीपी से मुलाकात करने वाले, इसके पीछे का कारण भी हमने आपको विस्तार से बता दिया है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।